गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर थर्ड में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लीनियर मेजरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने चेन्स के बारे में, टेप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर मेजरमेंट। उससे पहले हमने रेंजिंग वगैरह कर ली थी। रेंजिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद एंगुलर मेजरमेंट सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने बेयरिंग्स पढ़ लिए, मेरिडियन पढ़ लिया है। ठीक है, WCB सिस्टम पे वर्क करता है, RB सिस्टम पे, हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं। फिर हमने पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट, जो कि एंगुलर मेजरमेंट में यूज आते थे। दो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। और हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज टोटल स्टेशन। ओके, आपका जो लास्ट टॉपिक है टोटल स्टेशन, ये इंस्ट्रूमेंट है एक, जो कि सर्वे के लिए, है ना, सर्वे के लिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लीनियर डिस्टेंस हो या हम बोल सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस हो। ठीक है, दोनों के लिए ही कौन सा यूज किया जाता है, टोटल स्टेशन यूज कर सकते हैं। ये काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल स्टेशन का यूज आजकल जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन साइट होती है, या सॉइल एक्सकेवेशन जो साइट होती है ना, तो इन्वेस्टिगेशन साइट के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिस्टेंस वगैरह होती है, जिस भी एरिया का डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो टोटल स्टेशन का यूज किया जाता है। अभी टोटल स्टेशन का डेफिनेशन क्या होता है? A total station is an optical instrument commonly used in construction, surveying, and civil engineering. It is useful for measuring horizontal, vertical, and distance, angle and distance. It does this by analyze the slope between itself a specific point. That means क्या है, अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक थियोडोलाइट करके इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, है ना। तो उसमें क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए थियोडोलाइट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसके बाद जो हमने एक इंस्ट्रूमेंट और बनाया, तो उसमें क्या था, टोटल स्टेशन उसका नाम दिया हमने, और उसमें काफी सारे जो इंस्ट्रूमेंट के वर्क होते थे, वो इसी में क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे ईडीएम था या थियोडोलाइट था, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, उनको किस पे इंटीग्रेट कर दिया है हमने, टोटल स्टेशन में ही इंटीग्रेट कर दिया है उन सभी को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द टोटल स्टेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट इंटीग्रेटेड विद एन ईडीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, प्लस इंटीग्रल डेटा स्टोरेज एंड एक्सटर्नल डेटा कलेक्टर। ओके, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो उसका एवरेज करने का काम, जो भी मल्टीपल जितने भी डेटा कलेक्ट किया आपने, उसको एवरेज करने का काम करता है, चाहे वो एंगल हो, चाहे डिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे एलिवेशन हो। तो टोटल स्टेशन उसे कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद अ माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम। A high-quality total station camera combines surveying, imaging, and high-speed 3D scanning into one precise and reliable instrument. It blends the latest film technologies with advanced technical features to create a tool that is trusty and dependable in demanding field situation while producing accurate result for analysis एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें कभी एडवांस जो, अगर टोटल स्टेशन की बात करें, अलग अलग टाइप्स के टोटल स्टेशन होते हैं। जो आपका ये वाला जो पिक्चर में शो हो रहा है, इसमें जो ये कैमरा दिख रहा है, कैमरे की तरह जो दिख रहा है, दैट इज टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें वो कैमरा नहीं है, टेलीस्कोप है। वो क्या करता है, किसी किसी टोटल स्टेशन में कैमरास भी लगे हुए होते हैं, ताकि वो पिक्चर ले लेता है, स्कैन कर लेता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका। ठीक है, जो कि हमारे आगे जाके ड्राइंग में काम में आता है। अगर हम कैड कैड एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर उस पर हम वर्क करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, वो डेटा उस पर काम में आता है ड्राइंग बनाने के। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन साइट का। इसमें ये एक डिस्प्ले दे रखी है, ठीक है, दैट इज टेलीस्कोप। ये डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट हुआ है, वो या जो भी डेटा होता है, पॉइंट्स होते हैं, वो इस पे शो होते हैं। ये कुछ कीज होती है, जो कि हम इसको आउटपुट देते हैं, इन कीज के, है ना, इन कीज को प्रेस करके जो भी आउटपुट देंगे, उनसे हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आपको कुछ कन्वर्जन करना हो, आपको यूनिट मीटर में नहीं, आपको फिट में चाहिए, फुट में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कीज को प्रेस करके उसको यूनिट्स दे सकते हैं।
ठीक है। इस पे कुछ ये ट्राई ब्रेचेस होते हैं, ठीक है, ये ट्राई ब्रेचेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको लेवल करने के काम में आते हैं किसी भी थर्डोलाइट को। तो फर्स्ट इसको हम क्या करते हैं, एक ट्राइपॉड पे सेट करते हैं, ट्राइपॉड को लेवल करेंगे, उसके सेंटरिंग करते हैं, देन टोटल स्टेशन से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम प्रिज्म यूज करते हैं, ठीक है, और प्रिज्म को रखने के लिए एक प्रिज्म पोल होता है रेंजिंग रोड की तरह, तो उस प्रिज्म पोल के ऊपर प्रिज्म को लगाया जाता है। अब इसमें बोला है कि इसमें एक ईडीएम इंटीग्रेटेड होता है। ईडीएम क्या होता है, ईडीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर से क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। एक मोबाइल के तरह छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें से एक लेजर लाइट निकलती है रेड कलर की। वो लेजर लाइट जहां तक कि आप डिस्टेंस लेना चाहते हो वहां तक उस लेजर लाइट को लेके जाना है। जैसे कि कोई वॉल है आपके सामने, ठीक है, उस वॉल पे आप उस लेजर लाइट अगर डालते हो उस वॉल पे, तो वहां तक की डिस्टेंस आपको उस मोबाइल में शो करती है, उस इंस्ट्रूमेंट में शो करती है कि। और आप उस इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हो, यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हो कि मुझे मीटर में चाहिए या फुट में चाहिए या इंचेस में चाहिए, ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो। जो ईडीएम से जो हमारे पास डिस्टेंस आती है, वो कौन सी डिस्टेंस आती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हो सकती है, वर्टिकल डिस्टेंस भी हो सकती है, या इंक्लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तीनों तरह की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। टोटल स्टेशन से हम क्या क्या मेजर करते हैं। यस, टोटल स्टेशन ऑफन कंटेन अ फ्यू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थर्डोलाइट। थर्डोलाइट का मैंने बताया था, क्योंकि जब एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, थर्डोलाइट का यूज किया जाता है। बट इसको टोटल स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट भी किया जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होता है ना। जो थर्डोलाइट होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट, वो टोटल स्टेशन में इंटीग्रेटेड होता है। सेकंड जो इंटीग्रेटेड पार्ट है दैट इज ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, जो कि डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आ रहा है। थर्ड इज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनको एवरेज करने का, जैसे एलिवेशन वगैरह हो गए, ठीक है, या कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो होते हैं, एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जर्व पॉइंट, इनके एवरेज के लिए, ठीक है, इनको क्या करने माइक्रो प्रोसेसर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर स्टोरेज सिस्टम, इसमें स्टोरेज सिस्टम होता है कि हम कितना स्टोर कर सकते हैं, जितना भी हमने डेटा लिया है उसको हम कितने पॉइंट्स को इस इंस्ट्रूमेंट में स्टोर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके पास यूजिंग टोटल स्टेशन फॉर मेजरमेंट प्रोवाइड सेवरल यूनिक एडवांटेज। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। जो भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, एक्यूरेसी उनकी, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज ये हमें देता है। सेकंड होता है फील्ड वर्क, सॉरी, ईज ऑफ यूज। ये काफी ज्यादा इजी होता है यूज करने के लिए। फील्ड वर्क कैरिड आउट इज वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी, बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं फील्ड वर्क के लिए हम इसको। मैनुअल एरर इज मेजरमेंट आर एलिमिनेटेड, इसमें मैनुअली एरर बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी यूनिट्स वगैरह दे रहे हैं तो उसमें मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, सारी कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट ही कर देता है, ओके। कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। जो भी कोऑर्डिनेट्स की हम कैलकुलेशन ले रहे हैं बहुत ज्यादा फास्ट होती है, एक्यूरेट होती है। और इसमें करेक्शन फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो ऑटोमेटिकली मेड, ठीक है, आप जो भी करेक्शन दे रहे हो, जो भी टेम्परेचर या प्रेशर के कारण जो भी एरर्स आ रही है, तो उसमें जो करेक्शन आप लगा रहे हैं वो अपने आप करेक्शन इसमें शो कर देता है, ओके। Computer can be employed for map making and plotting contour and cross section contour intervals and scales can be changed in no time, ठीक है। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये जो एफर्टलेस कैड इंटरफेस होता है, यानी कि आप जो भी डाउनलोड करते हैं सर्वे डेटा को, ठीक है, उसको पीसी में अपने डेटा केबल से क्या करते हो, पीसी में देते हो। पीसी से आप वो जो भी डेटा होता है उसका यूज करते हो फॉर द कैड ड्राइंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के लिए यूज करते हो। अब टोटल स्टेशन का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शन। यस, फर्स्ट है टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे मतलब, टोपोग्राफिक का मतलब मैंने बताया था, जो भी आर्टिफिशियल या मैनमेड जो भी, ठीक है, जो आर्टिफिशियल मैनमेड जो भी सर्वे हम करते हैं, सॉरी,
फीचर्स होते हैं उनका जो सर्वे करते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, पोन्ड हो गया, ठीक है, या कुछ नेचुरल हो गए, आर्टिफिशियल मतलब जैसे बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गया, ये क्या है, मैन मेड फीचर्स हैं, ठीक है। तो उनका जब हम सर्वे करते हैं तो उसको टोपोग्राफिक सर्वे कहते हैं। लैंड एंड टाइटल सर्वेज, रोड एंड कॉरिडोर सर्वेज, डिजाइन सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेज, वॉल्यूमेट्रिक सर्वे टू मेजर स्टॉक फाइल वॉल्यूम्स, power line inspections, utility design surveys, crash scene investigation, crime scene investigation, mine and quarry survey, tank calibration और inspection, ठीक है। क्राइम इंस्पेक्शन, हाँ, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज करते हैं, जहाँ पे क्राइम हुआ होता है तो इस एरिया को सील कर दिया जाता है। देन टोटल स्टेशन यूज करके हम उसका जो भी डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो सारा इसमें लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कितना दूर जो भी होता है क्राइम में, जो भी, ठीक है, डेटा कलेक्ट होता है वो उससे लिया जाता है। नेक्स्ट आपका होता है इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ टोटल स्टेशन। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमने यूनिट दे रखी है टोटल स्टेशन में, ठीक है, तो हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कंप्यूट करने के काम में आता है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल मेजर, एवरेज ऑफ मल्टीपल डिस्टेंस मेजर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया, या एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जर्व पॉइंट, ठीक है। आप जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, और एलिवेशन जो ले रहे हो उनसे जो, या जो स्लोपी इंक्लाइन जो एंगल ले रहे हो उसकी वजह से जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उन तीनों कोऑर्डिनेट्स को एवरेज, ठीक है, उनको कैसे ऑब्जर्व करना है। आपका जो ऑपरेशंस होते हैं, कुछ 5 ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इज मेजर पार्ट ऑफ टोटल स्टेशन। इट्स रेंज वेरीज फ्रॉम 2.8 किलोमीटर टू 4.2 किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि ईडीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर होता है। ये क्या लीनियर मेजरमेंट के लिए काम में आ रहा है, यानी कि जब रेज निकलती है वॉल पे जाती है तो वहां तक की डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। या आपने रूफ पर देखते हो आप, तो ईडीएम को रूफ की तरफ करते हो, एक रे निकलती है, वो रूफ की तरफ जा रही है, तो वहां तक की हमें डिस्टेंस बता रही है, जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को रख रखा है वहां से रूफ तक की डिस्टेंस को शो करती है। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी जो रेंज होती है ईडीएम की, वो कहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकती है, 2.8 किलोमीटर से लेके 4.2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकती है, ठीक है, बता सकती है। और जो इसमें एक्यूरेसी होती है, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम 5 mm टू 10 mm पर किलोमीटर, ठीक है। आप 1 किलोमीटर के लिए जो एक्यूरेसी प्लस माइनस 5-10 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 5 mm या प्लस माइनस 10 mm पर किलोमीटर के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि ये करेक्शन लगा सकते हैं हम उसमें। दे आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक टारगेट रिकग्नाइजर। द डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज स्लोपिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा जब भी मेजर करते हैं तो एज ए स्लोपिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें मेजर करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, ओके। सेकंड होता है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट में आप जो एक्यूरेट करेक्शन देते हैं, करेक्शन होता है 1 सेकंड से 20 सेकंड जितना हम करेक्शन दे सकते हैं, प्लस है ना, बट या यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 6 सेकंड, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द एक्यूरेसी ऑफ एंगल मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम 2 to 6 सेकंड, ठीक है, या आप इतना करेक्शन दे सकते हो उसमें। द इलेक्ट्रॉनिक थर्डलाइट पार्ट ऑफ टोटल स्टेशन इज यूज फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। अभी वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्डलाइट का। तो अगर हम टोटल स्टेशन में उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक थर्डलाइट हो जाएगा ऑफ द टोटल स्टेशन इज यूज फॉर द, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, मेजरिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। मैम ये फॉर आप ये जो टोटल स्टेशन बता रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या? क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें बैटरी चार्जर से चलता है, Okay. ठीक है, इसको चार्ज करना पड़ता है बैटरी से, फिर ये यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। For measurement of horizontal angles, any convenient direction may be taken as reference direction. For vertical angle measurement, vertical upward direction is taken as reference direction. Okay? आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रेफरेंस डायरेक्शन कौन सी लेनी है हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं तब।
और वर्टिकल एंगल निकालेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने एज ए रेफरेंस डायरेक्शन लेना है, और हॉरिजॉन्टल लेंगे तो जो भी हमारी कन्वीनियंट सामने जो डायरेक्शन हमें दिख रही होगी उसको हमें रेफरेंस डायरेक्शन लेना होता है। ठीक है, ये हमारा 2 ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। थर्ड जो ऑपरेशन होता है दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, जितने भी आपने इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, टोटल स्टेशन इज प्रोवाइडेड विद इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर एवरेजेस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन दिए, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हैं, उनका एवरेज करता है। When we provide instrument as well as target height from ground with the help of slope, distance and horizontal and vertical angles, the microprocessor compute the coordinates. ठीक है, आपने स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर किया, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया, वर्टिकल एंगल मेजर किया। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इनके अकॉर्डिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स को भी कंप्यूट कर निकाल देता है। ठीक है, वैल्यू आपको दे देता है। द प्रोसेसर इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर करेक्शन टू द मेजरमेंट इफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सप्लाइड। ठीक है, अगर किसी आप फील्ड पे वर्क करते हो तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट तो रहता ही है। अगर उनकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा है उन वैल्यूज के ऊपर, डेटा के ऊपर, तो उसका करेक्शन भी कौन करके देता है, टोटल स्टेशन आपको करेक्शन करके वो वैल्यूज देता है, डेटा देता है। ओके, आपका जो नेक्स्ट है दैट इज डिस्प्ले। मैंने आपको बताया था डिस्प्ले होता है जिसपे हमारे जितने भी हमने पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं या पॉइंट्स हम जितना भी ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो किस पे शो होता है, डिस्प्ले पे शो होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग वेरियस वैल्यूज व्हेन रेस्पेक्टिव कीज आर प्रेस्ड। ठीक है, जो जब भी आप की को प्रेस करेंगे वैसे ही ऑन होता है। जहाँ ऑब्जेक्ट तक अगर कोई आप देख रहे हो वहां तक की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, तो वहां तक के लिए आप ईडीएम को ऑन करते हो, फिर वहां तक ले जाती है, तो वहां तक के लिए जो भी डिस्टेंस और एंगल्स होते हैं वो हमें शो करता है। द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल and difference in elevation of two observed points and all the 3 coordinates of the observed points. The last operation is electronic book. ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बुक करके ठीक है होता है। टोटल स्टेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ सेइंग पॉइंट, सेविंग पॉइंट डेटा। जो भी आपने पॉइंट के जो भी आपने पॉइंट्स के जो आपने कलेक्ट किए हैं, है ना, उस डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिक बुक की तरह एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक एक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो उसमें 2000 से 4000 तक के पॉइंट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, उस डेटा को, उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4000 मैक्सिमम होता है। तो इतना कलेक्ट करके आप अपने पीसी में डेटा केबल के थ्रू, है ना, आप उसको पास कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने पीसी में ले लेते हैं। देन आप उससे क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, यानी कि अब जो भी आपको कंस्ट्रक्शन का या साइट इन्वेस्टिगेशन का ड्राइंग करना है तो आप वहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं उस डेटा के थ्रू। ठीक है, आप जो है वो डिलीट हो जाएगा जो भी आपके पास पुराना डेटा था, और आप वापस से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो होता है दैट इज एसेसरीज फॉर टोटल स्टेशन। अभी कुछ एसेसरीज यूज की जाती है टोटल स्टेशन में, सबको पता है, अभी तक मैंने कैसे आपने सुना होगा। तो जैसे ट्राइपोड यूज होगा, इसमें ट्राइपोड के ऊपर जब हम टोटल स्टेशन लगाते हैं तो ट्राइपोड यूज होता है। सेकंड, प्रिज्म होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए प्रिज्म, एज ए प्रिज्म यूज कर रहे हैं। प्रिज्म को लगाने के लिए प्रिज्म पोल्स यूज करते हैं। बैटरीज और चार्जर यूज आएंगे इसमें। ठीक है, और डेटा पावर केबल या डेटा केबल इसमें यूज आती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो होता है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ टोटल स्टेशन। वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, जैसे ठीक है, जैसे एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स हो गया, फील्ड वर्क कैरिड आउट इज वेरी फास्ट। ये कुछ मैंने एडवांटेज पहले ही आपको बता दिए हैं। अभी इन टॉपिक्स में किसी में भी प्रॉब्लम है, थर्ड चैप्टर में है, तो आप बता सकते हैं, वो रिवाइज हो जाएगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
इसमें अभी तक हमने जो पढ़ लिया था हम वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे कल से, नेक्स्ट चैप्टर पे। या हम जो सेकंड चैप्टर हमने अधूरा छोड़ा था जिसमें कि स्केल्स हम चल रहे थे, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे कल सॉल्व। तो हमने फर्स्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज एंगुलर मेजरमेंट। इससे पहले जो लीनियर मेजरमेंट का पार्ट पढ़ा था, ठीक है, वो लीनियर मेजरमेंट में कौन सा पार्ट पढ़ा था हमने? चेन, टेप, है ना, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो यूज कर रहे थे हम लीनियर मेजरमेंट्स के लिए। ओके, फिर हमने पढ़ा था रेंजिंग क्या होती है और रेंजिंग कौन कौन से मेथड से की जाती है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था डायरेक्ट मेथड और सेकंड पढ़ा था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी हमने दो मेथड पढ़े थे। फर्स्ट होता था ठीक है, दो मेथड थे, बाय द लाइन रेंजर और बाय द आई जजमेंट। ठीक है, लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके या आई जजमेंट से हमने रेंजिंग को करा था। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड कौन से थे? बाय द, उसको रेसिप्रोकल मेथड भी कहते थे, और इनडायरेक्ट मेथड आपको समझाया था मैंने क्लास में। ओके, तो वहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। फिर हमने सेकंड पार्ट लिया एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग क्या होती है, ठीक है, कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। हमने फिर पढ़ा मेरिडियन और बियरिंग। बियरिंग क्या होता है? एंगल। मेरिडियन क्या होता है? रेफरेंस डायरेक्शन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। फिर हमने टाइप्स ऑफ बियरिंग और टाइप्स ऑफ मेरिडियन पढ़ा। ठीक है, बियरिंग दो सिस्टम पे वर्क करती थी, एक होता था WCB, एक होता था रिड्यूस्ड बियरिंग। देन हमने पढ़ा कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला टू कन्वर्ट WCB टू RB, हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े। फिर हमारे पास फोर न्यूमेरिकल, हमने फोर टाइप्स के न्यूमेरिकल पढ़े। और फिर हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में? कंपास सर्वेइंग, सॉरी, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास। और लास्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा है आज दैट इज टोटल स्टेशन। इनकी थ्योरी आ सकती है, अदरवाइज इससे न्यूमेरिकली आता है इस चैप्टर से। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, देन क्लास को आज यहीं पे लीव करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। कल हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। छुट्टी हो गई, जल्दी आज। PM PM भाई 4 चैप्टर हो गए क्या? बोल। तेरे सुनने देता ना बन दिया।